हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऑल। और आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। वैसे तो ऑलरेडी लॉकडाउन काफ़ी खुल चुका है, संडे ही हमारे पंजाब में। तो मैं अपने प्लान अपनी जर्नी को, सॉरी, सक्सेस जर्नी को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया से इस बिजनेस में हमारे साथ एसोसिएट हैं, जो ज्वाइन हो चुके हैं और जिन्होंने पूरा अपना इस बिजनेस में पूरा अपना, कोई फुल टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, अपना डिसीजन बना चुके हैं इसमें करियर बनाने के लिए। तो मैं अपनी छोटी सी आपको जर्नी बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया और आज मैं इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी इनकम इंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल कर चुका हूँ। अपनी लाइफ को 360 डिग्री जिसको बोलते हैं चेंज कर चुका हूँ। तो जर्नी की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे में से काफ़ी लोग नए हैं और काफी पुराने तो मेरे बारे में जानते हैं, और नए लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मीटिंग को ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी कोई बात आपकी लाइफ चेंज कर दे, हो सकता है मैं आपको कोई स्लाइड, कोई फोटो दिखाऊं, वो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो पूरे अटेंटिव के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना। सो के मत मीटिंग लाना, क्योंकि काफी पर्सन सो के मीटिंग लगाते हैं, कोई बैठ, भाई पूरा अटेंटिव होके मीटिंग अटेंड करना। आप मेंटली और फिजिकली यहाँ पे, पूरा आप मेंटली फिजिकली यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। तो उसके बाद बात करते हैं, जर्नी की बात करें। अपने फोन साइलेंट कर लेना सभी। जो भी जरूरी कॉल है वो बाद में अटेंड कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा इस मीटिंग में फोकस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जर्नी की बात करते हैं। मेरा नाम जसप्रीत है, वैसे काफ़ी लोग जानते हैं। मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर की बात करूँ, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मेरे को अराउंड 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने 2014 में फॉरएवर ज्वाइन की थी और आई वॉज बीटेक स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं। और छोटी सी मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। तो 2014 में मुझे फॉरएवर देखने का मौका मिला, और बाय चांस मिला, बाय चॉइस नहीं मिला। और जैसे कि आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट के बारे में दिखाया गया है, मुझे भी सेम प्लान के बारे में दिखाया गया था। और उसकी कॉलेज की बात करें, जब मैं कॉलेज में होता था, तो एक अच्छे करियर के लिए हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारे को अच्छी जॉब मिल जाए, हमारी क्वालिटी लाइफ हमारे पेरेंट्स से थोड़ी बेटर बेहतर हो जाए। तो ऐसे ही मैं भी बीटेक कर रहा था। मैंने नॉन मेडिकल की +1 +2, उसके बाद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो सेकेंड ईयर में मैं जब हुआ, तो मेरे माइंड में एक अनसर्टिनिटी होने लगी, जिसको बोलते हैं फ्यूचर को लेके अनसर्टिनिटी, जिसको बोलते हैं चिंता। कि मैं बीटेक तो कर रहा हूँ, तो बीटेक करने के बाद मुझे मार्केट में 15,000 की, 12,000 की जॉब मिलेगी, ठीक है। और उस 12-15,000 की जॉब में मेरे ड्रीम नहीं पूरे होंगे, मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं एक कॉम्प्रोमाइज जी पाऊंगा लाइफ, ठीक है। तो मैं पार्ट टाइम, उस टाइम की बात करें, 21 साल की मेरी एज थी, उस टाइम की बात करें, मैं पॉकेट मनी के लिए कोई जॉब ढूंढ रहा था कॉलेज के साथ पार्ट टाइम। तो हमारे मोहाली चंडीगढ़ में कॉल सेंटर की जॉब होती, जो स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाती है। 7,000 की, 8,000 की मिल जाती है। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है कि कैसे कॉल अटेंड करनी है, कैसे उनकी क्वेरीज को आपने सोल्यूशन निकालना है, उनकी कोई प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन देना है, ठीक है। तो उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती थी। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे जॉब करते थे हमारे एरिए के। तो मैंने उनको बोला था कि अगर कोई हुई तो मेरे को बताना, मैंने भी ज्वाइन करना है। तो सडनली मेरे को मेरे फ्रेंड ने एक फॉरएवर के बारे में बताया। जब उसने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, तो वही माइंड में सभी के होता है, आप सभी के होगा, कि मेंबर मेकिंग स्कीम होगी या चेन सिस्टम होगा। तो वो, मैं भी नेगेटिव था पूरा। मेरे एक्चुअली बात करी जाए, हमारे अगर बात की जाए, सभी को इंडिया में पता है कि ऐसी कंपनियां आती हैं बहुत, मतलब कि नेगेटिविटी बहुत आता है। तो नेगेटिविटी मेरे में थी और मैं भी नेगेटिव था। मैंने कहा यार, मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना, मेरे को कोई ये कंपनी नहीं ज्वाइन करनी, मेरे को तो जॉब करनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिक्योर काम को बोला जाता है, वो कह रहे पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो। तो मेरा माइंड सेट भी वही था, क्योंकि हमारे छोटे होते थे, पैदा होते हमारे घर वाले एक ही चीज सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी लाइफ चलोगी, ठीक है, हम अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो हमारा भी माइंड सेट वही था कि जॉब करनी है, पढ़ो लिखो जॉब करनी है, मैं जॉब करनी है। तो मैंने कहा मेरे को तो यार जॉब करनी है, मेरे को कोई बिजनेस नहीं ज्वाइन करना, मेरे को कोई कंपनी नहीं करनी,
ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव था। तो उसने बोला कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मैंने बोला कि रिस्क नहीं है, कि 1 घंटे का प्लान है, तो अगर प्लान तो तेरे को अच्छा लगता है तो कर लियो, नहीं लगता है तो जो हमारी लाइफ चल रही है वो तो चल ही रही है, बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो देखने में क्या जाता है, तो देखने में क्या जाता है, तो मैंने प्लान देखा। उसके बाद मेरे को वैसे स्टार्टिंग में बात करें, मेरे को प्लान कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि मैं अगर बात करूं, मेरा वो माइंड सेट नहीं था कि मैं इसको ज्वाइन करूं बिजनेस को। तो जब मुझे प्लान कंप्लीट हुआ, एंड में बताया गया कि यहाँ पे मैनेजर बन के 60,000 इनकम आती है, फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे मेरे को याद है, मेरे को हमारे सीनियर है मनदीप सर, उनकी फोटोज दिखाई गई अमेरिका की। और 2014 की बात करें, 2014 में कंपनी की जो ग्लोबल रैली हुई थी, वो द O2 अरीना लंदन में हुई थी, यूके में हुई थी, जहाँ पे 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे। और वहां पे करोड़ों रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेक भी बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस, जो कंपनी की टर्नओवर का 3% होता है। मतलब वो करोड़ों में इनकम होती है, काफी लोगों को करोड़ रुपए का। तो हमारे सीनियर थे मनदीप सर, उनको 84 लाख का चेक मिला था। तो वहां पे मैंने लंदन में उनकी फोटोज देखी, वीडियोस देखी। फिर वो 2013 में हवाई में अमेरिका लेके गई थी, हवाई अमेरिका। तो वहां पे कंपनी साल में 2 ट्रिप देती है ना, तो वहां पे हमारे सीनियर काफी विजिट कर चुके थे अमेरिका। तो अमेरिका में हवाई में मैंने देखा कि वहां पे बहुत हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचे हुए थे। वहां पे फोटोज देखी मैंने। हमारा हेड ऑफिस एरिजोना में है फॉरएवर का, वहां की फोटोज देखी सीनियर की। प्रोडक्शन हाउस देखा, एलोवेरा कैसे बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनती है, न्यूट्रिशन आर्टिक्सी कैसे है, वो वीडियोस देखी। और वहां पे लगा कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, कि जेन्युइन कंपनी साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप देती है। वो एक छोटी मोटी कंपनी में नहीं, कंट्रीज में नहीं विजिट करती, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है। वो भी 1+1 होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई रिस्क नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है। जो आप प्रोडक्ट बाय करते हो वो आप में सेल्फ यूज करने हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप आगे शेयर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे कोई मार्केट में हम कोई मोबाइल फोन नया लेते हैं, हमें अगर उसके फीचर अच्छे लगते हैं तो ऑब्वियस जी बात है, हमने अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करते हैं। हम जाने जाने बहुत कंपनीज के प्रोडक्ट्स की ऐड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, फायदे लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। हमारे को कोई दोस्त बोलता है कि यार मैं कौन सी बाइक लूँ, तो हम फ्री में बता देते हैं कि ये बाइक ले ले, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये फीचर है, इसकी इतनी माइलेज है। तो हम वो फ्री में ऐड कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी ऐड करें जिससे हमें कमीशन आए, हमें पैसा आए, हमें अर्निंग्स हो, और दूसरे को भी मौका दें उसको अर्निंग लेने का। तो ऐसे मैंने जब प्लान देखा तो मुझे प्लान बड़ा अच्छा लगा, मैंने ज्वाइनिंग की। मैं ज्वाइन नहीं करने आया था, मैं ज्वाइन करके गया। और हेल्थ की सभी को जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं सीरियसली, हमारे जब मेरे को याद है जब प्लान हुआ था, तो हमारे को एक प्रोडक्ट आता है फॉरएवर का, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। उसका नाम है रॉयल जेली। रॉयल जेली के बारे में हमें फॉरएवर से पहले पता ही नहीं था कि रॉयल जेली का सुपर फूड होता है। जो राजे महाराजे पुराने टाइम में, जो मतलब कि काफी राजे महाराजे जो खाना खाते थे, जो खाना आम इंसान को नसीब नहीं होता था, डाइट, रॉयल जेली, वो फॉरएवर में आके मुझे पता चला कि रॉयल जेली भी कोई चीज होती है जो सुपर फूड होता है, जो हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और नर्वस सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। और बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। आप उसके यूट्यूब पे, इंटरनेट पे स्टडी करो तो आपको पता लगेगा कि रॉयल फूड, रॉयल का मतलब, रॉयल जेली का मतलब क्या है, कि रॉयल फूड माना जाता है। तो फॉरएवर से पहले रॉयल जेली के नहीं पता था कि रॉयल जेली कोई चीज होती है। फॉरएवर में आके पता चला कि न्यूट्रिशन की कितनी ज्यादा जरूरत है आने वाले टाइम में हम सभी को, ठीक है। तो मार्केट को समझा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टाइम आया चले गया, प्लास्टिक का टाइम आया चले गया, रियल स्टेट का टाइम आया चले गया, आने वाला आईटी इंडस्ट्री का टाइम आया वो चले गया, आने वाला जो टाइम है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, हेल्थ सेक्टर का है। और वेलनेस की मार्केट, वेलनेस इंडस्ट्री जो है, वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। तो मैंने स्टडी किया कि इंडिया में इस बिजनेस की जरूरत तो सबसे ज्यादा लोगों को है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत, और प्रोडक्ट की नीड तो सबसे ज्यादा है। क्योंकि आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारा क्या कर रहा है, पेट भर रहा है। वो खाने में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें खाने में से नहीं मिल रहा। हम दूध पी रहे हैं, हम जो खाना गेहूं की रोटी खा रहे हैं, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा यूरिया पेस्टिसाइड है। जो दूध है उसमें बहुत ज्यादा यूरिया डाला जाता है।
जो हमारी बॉडी में क्या करता है, नुकसान करता है। केमिकल्स, टॉक्सिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन तो पहले ही वैल्यू कम होती है, ऊपर से टॉक्सिन जा रहा है अंदर, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, ऑर्गन में कोई ना कोई बीमारी लग जाती, तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती। तो इससे पता लगा कि आने वाले टाइम में हमें न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन ऑफ नो यूज, कहते इफ डाइट इज राइट मेडिसिन टू से नो। अगर हमारा खाना अच्छा है तो हमारे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अगर खाना ही अच्छा नहीं है तो मेडिसिन की वहां पे कोई काम नहीं करती। तो हमारे प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करते हैं, और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा, दुनिया में बेस्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस एलोवेरा का फॉरएवर कंपनी करती है, पूरी दुनिया में बी हनी, शहद का बिजनेस फॉरएवर कंपनी करती है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। तो मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने, हमारा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है एलोबेरी नेक्टर, हमारा एक नेक्टर प्रोडक्ट आता है, वो मैंने यूज किया, वो प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किया अपने पे, और मुझे वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा। फैमिली में प्रोडक्ट यूज करवाए, पेस्ट यूज किया हमारा टूथ जेल, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखी कि प्रोडक्ट्स बहुत मार्वलस है। और मैंने स्टार्टिंग में अगर बात करूं तो मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बताया, अपॉर्चुनिटी के बारे में कम बताया, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स थे जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी, तो किसी के पिंपल्स थे, तो मैं उनको सुजेस्ट कर देता था कि ये प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, ये यूज करके देखो, ये बेनिफिट बहुत है इसके। तो उनको काफी गाइड किया, उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए, उनको अच्छे लगे, उनको रिजल्ट मिले, ठीक है, उनका फेथ बना, वो भी बिजनेस में आए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 5 मंथ मैंने इसको पार्ट टाइम किया, मैंने ट्रेनिंग्स ली, किसी को बताना कैसे, कहते हैं हर काम को करने से पहले हमें सीखना जरूरी है। अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे पहले एमबीबीएस करनी पड़ेगी, 2 साल एमडी भी करनी पड़ेगी, 7 साल देने पड़ेंगे, ठीक है, और मेडिकल स्ट्रीम भी रखनी पड़ेगी, +1 +2, 10वीं 10th के बाद +1 +2 मेडिकल, फिर उसके बाद आगे एमबीबीएस एमडी, फिर जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे को फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। तो हर काम को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग ली जाती है, सीखना पड़ता है। तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मैं बताऊं तो मैं उसको नॉलेज कम दूं, ताकि वो कल मतलब कि मेरे साथ ज्वाइन ना करे, वो कल किसी और के साथ ज्वाइन कर ले, या बाद में कहे यार मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा एक एक पर्सन भी, कोई भी इस बिजनेस से वो खराब जाए, मेरा पर्सन प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, लूज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, मैंने बुक भी पढ़ी, एक नाम जिसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस बुक, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, 21वीं सदी का व्यवसाय। और दूसरी बुक पढ़ी मैंने, कैसे लोगों को बताना है, ठीक है, लोगों की नो को यस में कैसे बदलना है, एक बुक है उसका नाम है सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर द आंसर, ठीक है, वो मैंने बुक पढ़ी। तो काफी ट्रेनिंग्स भी ली सीनियर्स की, तो प्रिंसिपल्स देखे फॉरएवर की कि क्या चीज काम करना है, क्या नहीं काम करना है, तो काफी प्रिंसिपल देखे, उनको फॉलो किया प्रिंसिपल्स को। तो करते करते मैंने अपने कॉलेज से इस बिजनेस को शुरू किया, और अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उनको 1 बाय 1 प्लान दिखाना शुरू किया, और करते करते टीम बनी, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, उसके बाद सुपरवाइजर किया 25 सीसी के साथ। मैं आपको छोटी सी अपनी जर्नी दिखाता हूँ, क्योंकि आप में से काफी लोग नए होंगे जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जो मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूँ सेम जर्नी आपकी भी ऐसी होगी अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे मेहनत की। और जर्नी की बात करें तो 2014 में फॉरएवर ज्वाइन की, लक्की था मैं फॉरएवर में आ गया, अगर लक्की ज्वाइन ना करता इस बिजनेस में तो शायद मैं छोटी मोटी जॉब में आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता लाइफ में। तो फॉरएवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, और सबसे बड़ी बात है रिस्क नहीं है, कोई करोड़ों रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, प्रोडक्ट यूज करने हैं, ज्वाइनिंग फ्री है, वो भी प्रोडक्ट हमारे को डिस्काउंट पे मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है बिजनेस मिल रहा है फ्री में, ठीक है, इतनी बड़ा कंपनी, इतना बड़ा जो मार्केट है ना उसका, हमें वेलनेस इंडस्ट्री, एक एक प्रोडक्ट करोड़ों का बिजनेस है, वो हमें बिजनेस फ्री में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये बिजनेस ये एक वर्ड याद रखना, ये जो बिजनेस है ना ये रिसेशन फ्री बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड, इस बिजनेस को बोलते हैं दिस इज द रिसेशन फ्री बिजनेस। इस बिजनेस का कभी रिसेशन नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हमारी सांस चल रही है हमें अच्छी डाइट की जरूरत है ही, ठीक है, ये हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है। मैंने बहुत इंडस्ट्री अप जाते देखी, डाउन जाती देखी, अप जाते देखी, डाउन जाती देखी,
आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, चेंज आ जाता है ना, बैटरी ऑपरेटेड कार आ जाएंगी, पेट्रोल डीजल का रेट इतना बढ़ जाएगा कि लोगों ने गाड़ियां लेना बंद कर देनी है, पेट्रोल डीजल गाड़ी। उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, बैटरी ऑपरेटेड कार आ जाएगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आ गई, बैटरी ऑपरेटेड कार। अब टेस्ला कंपनी ने, वो आपको पता ही होगा, टेस्ला ट्रक बना दिया जिसकी हॉर्स पावर, जिसकी में पावर एक फोर्ड के ट्रक से भी ज्यादा है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड ट्रक है। उसकी लॉन्च भी किया था पिछले साल, लास्ट ईयर किया था, आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। अभी कार दो मॉडल इतने अच्छे निकाले हैं। मैं दुबई गया था, दुबई मॉल में मैंने टेस्ला ब्रांड के दो मॉडल देखे थे। इतनी अच्छी कार है ना, एक बार चार्जिंग करने पे 500 किलोमीटर ड्राइव चलती है। अभी इंडिया में टाटा कंपनी नेक्सॉन ने बैटरी ऑपरेटेड कार निकाल दी। तो टाइम चेंज होता रहता है, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अगर हम पुराने टाइम में चलते रहे तो दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलेगी। तो चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो वो इन्वेंशन लेके आती है। तो चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने चेंज किया, मैं मैकेनिकल लाइन से हेल्थ सेक्टर में क्यों आया, क्योंकि आने वाला टाइम हेल्थ सेक्टर का है। तो 2014 में फॉरएवर ज्वाइन की, ये मेरा आईडी नंबर है। उसके बाद बात करें फर्स्ट इनकम जो आई है, देखो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा बहुत है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, टाइम भी है। 2 घंटे भी कर सकते हो, 4 घंटे भी कर सकते हो, 5 घंटे भी, 10 घंटे भी, फ्रीडम है, कहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे टीम बना लो, इंडिया में, कनाडा में बना सकते हो, न्यूजीलैंड में बना सकते हो, मुंबई में बना लो, पंजाब में बना लो, हरियाणा में बना लो, हिमाचल में बना लो। 160 कंट्रीज में हमारा बिजनेस है, कहीं भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं भी कर सकते हो बिजनेस, और कभी भी कर सकते हो। मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, और आप आफ्टरनून भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम है, कहीं भी कर सकते हो। लाइफ स्टाइल है। ठीक है, इस बिजनेस के थ्रू पहले मेरे को बहुत कम लोग जानते थे। हमारे कितने दोस्त होते हैं, 50-100 लोग दोस्त होते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक फ्रेंड के, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, उसके 50-100 दोस्त फ्रेंड होते हैं। बट फॉर एवर बिजनेस में आप आज आपको इतनी दुनिया जानती है, शायद आप उनको जानते भी नहीं होते। आप में से जितने भी लोग आज ट्रेनिंग ला रहे हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, बट आप इस बिजनेस के थ्रू मेरे को जानने लगोगे, क्योंकि इस बिजनेस में जर्नी, यहाँ पे आप हमारी जर्नी देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो लोग आपको जानने लगते हैं, एक लाइफस्टाइल क्रिएट होता है। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या होता है कि हम मुकेश अंबानी को जानते हैं, हम बिरला को जानते हैं, हम बिल गेट को जानते हैं, हम वॉरेन बफेट को जानते हैं, क्या वो हमें जानते हैं? दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल यहाँ पे मिलता है। लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। वैसे लाइफस्टाइल की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो बहुत बड़ी होती है। लाइफ को जीने का जो स्टाइल है वो बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी, टाइम, लाइफस्टाइल, फ्रीडम, हेल्थ, सबसे बड़ी बात है हेल्थ। और सबसे बड़ी बात है, एक और काफी लोगों का होता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ उनको कामयाब बनाने में। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को हेल्प करने का, उनको कामयाब बनाने का। मान लीजिए आप यहाँ पे मैनेजर बने, तो आप मैनेजर बन के यहाँ पे लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हो, तो आप लोगों की आगे हेल्प करके, उनकी टीम बना के, उनको ट्रेनिंग दे के, नॉलेज दे के, जो आप में स्किल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, उनमें को ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उनको भी हेल्प कर सकते हो, उनको कामयाब बनाने। तो ये हेल्पिंग अदर पीपल बिजनेस भी है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक्सप्लोर करने का बिजनेस है। यहाँ पे आप नए दोस्त बनाते हो। आज इस बिजनेस के थ्रू मेरे इतने दोस्त बन गए, मतलब कि जिनको मैं पहले फॉरएवर से नहीं जानता, उनके साथ अच्छे रिलेशन बन गए, उनको जानने का मौका मिला, अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका देखना चाहिए कि आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। हो सकता है मनी, हो सकता है, हो सकता है सिक्योरिटी, हो सकता है, हो सकता है टाइम, हो सकता है फ्रीडम, हो सकता है आपके पास पैसा है। कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है बट टाइम नहीं होता, बट यहाँ पे टाइम भी है, फ्रीडम है। कई लोगों के पास पैसा भी होता है बट फ्रीडम नहीं होती। वो मंथली 5 लाख भी पर मंथ कमाते हैं, अपने पापा का बिजनेस होता है, बट वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उनके पास टाइम नहीं होता, फ्रीडम नहीं होती, वो कहीं ना कहीं घूमने नहीं जा सकते महीने के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि फ्रीडम नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे चले गए तो पीछे से काम उनका वो हो जाएगा, क्योंकि सारी मैनेजमेंट काम वो ही कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारी मैनेजमेंट कौन कर रही है? हमारी कंट्री मैनेजर, हमारी इंडियन मैनेजमेंट, अमेरिकन मैनेजमेंट, यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड है।
यह एक प्रूवन बिजनेस है, रेडीमेड है। हमने जस्ट यहाँ पे क्या करनी है, प्रमोशन करनी है। हमने आगे लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इसकी पावर, नेटवर्क की पावर के बारे में बताना है कि पावर ऑफ नेटवर्क की वजह से, बदौलत आज कितने लोग लखपति, करोड़पति, बिलीनियर बन चुके हैं। ठीक है, आज जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हैं, दे हैव बिग नेटवर्क, सभी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, सभी ने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है। तो ये एक हो सकता है आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी हो सकता है। जो आप काम कर रहे हो अच्छी बात है, लाख रुपया पर मंथ आ रहा है आपको जॉब से या खुद के बिजनेस से, कल कुछ ना हो, कोई ना खुदा ना खास्ते कोई बात हो जाए तो आपको वहां से इनकम ना है, तो सिक्योरिटी नहीं होती कई काम में। कई काम चलते चलते खत्म हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना एक वर्डिंग कि वहां पे, आपने घर में बात होती थी कि वहां पे वो पर्सन था, किसी टाइम उनका काम इतना चलता था पूरे गांव में, पूरे शहर में उनका नाम चलता था। बट आज की डेट में उनका काम बिल्कुल डाउन है, उनको खाने तक के पैसे नहीं है। आपने ये वर्डिंग सुनी होगी, क्योंकि उनका उस टाइम पे काम अच्छा चलता था, बट कोई ना कोई मिस हैपनिंग होगी। जो मेन, जिसका मास्टरमाइंड था बिजनेस करने का, वही बंदा खत्म हो गया, तो आगे वो बिजनेस आगे वो चल नहीं पाया, क्योंकि मेन जो मैनेजमेंट, मेन जो बिजनेस करने वाला, मेन जिसके पास वो नॉलेज थी, वही पर्सन नहीं रहा, तो वो काम आगे जाके बंद हो गया कंपटीशन की वजह से। तो उसके बाद क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, हमारा काम बहुत अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दम से कुछ ना कुछ करूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तो ये बिजनेस अपने दम पे खड़ा होने का है, अपने पैरों पे खड़ा होने का बिजनेस है। और मुझे भी लगता था ये कोई सेलिंग का बिजनेस है, ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये टेलिंग का बिजनेस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये सेलिंग का बिजनेस ही नहीं, सेल इज नॉट सेलिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है। ठीक है, तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उसके बाद ट्रेनिंग ली, और मेरा फर्स्ट इनकम आई। और स्टार्टिंग में इनकम कम आती है, बट बाद में जब आपकी टीम अच्छी बिल्ड हो जाती है, सॉलिड नेटवर्क बन जाता है, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, एफर्ट्स कम हो जाते हैं। स्टार्टिंग में एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, बट बाद में इनकम इतनी हो जाती है, एफर्ट्स कम हो जाते हैं, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। ठीक है, और कोई भी काम करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, चाहे आप छोटी मोटी दुकान खोल लें, कोई भी काम खोल लिए, पहले 5 साल लगते हैं, उसमें 5 साल का विजन लेके काम करना होता है। 5 साल का विजन। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली, पहले दिन कस्टमर नहीं आ जाते, टाइम लगता है, मेहनत। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कितने फ्रेंडली बिहेवियर से बात करते हो, ठीक है, कितनी आपकी पोलाइटनेस है बात में, आप कितना लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हो। ठीक है, तो वो चीज मैटर करती है, और आप क्वालिटी क्या दे रहे हो, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो 2014 में मेरा फर्स्ट जो इनकम थी वो 1780 रुपए का चेक था, फिर 11,000 का है, ये सबसे छोटा चेक है 2014 में, जून 2300 रुपए का चेक। क्योंकि उस टाइम में मैं कॉलेज में था, मेरे कॉलेज में एग्जाम थे, तो मैं उस टाइम महीने फॉर एवर नहीं कर पाया, तो मेरे को 300 रुपए का फिर भी चेक आया, छोटी सी टीम थी। उसके बाद टीम बनते बनते सुपरवाइजर हुआ, 25,000 का चेक हुआ, 33,000 का चेक हुआ, 30,000 का चेक हुआ, ये मैनेजर का चेक है 80,000 का, ये जून 2016 का 1,87,000 का। मैं आपको ईयरली इनकम दिखा रहा हूँ। उसके बाद जून 2016 में, 17 में 2,38,000 का, जून 2018 में 3,86,000, और 3,67,000 अकाउंट में 19,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। मैं अगर बात करूं, मैंने 2014 में फॉरएवर शुरू की, उस टाइम मैं बीटेक सेकंड ईयर में था, और मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि मैं यहाँ पे लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं, मेरी अपलाइन बोलती थी कि यहाँ पे मैनेजर बन के 60,000 तक इजीली आता है, अच्छा मेहनत करने से आ जाता है 60,000 में। मैं अपनी अपलाइन को बोलता था कि मेरे को 40,000, 30,000, 40,000 भी आ गए वही बहुत है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन, इतना लगता ही नहीं था कि आ सकता है कि नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बिलीव लेवल कम होता है ना, पर धीरे धीरे जब ट्रेनिंग लाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, फिर पता लगता है कि यहाँ पे ये नो लिमिट है, ये समुंदर है बिजनेस। तालाब नहीं है ये, तालाब में मछलियां मिलती हैं, खजाना नहीं मिलता। समुंदर में मिलते हैं असली मोती खजाना, ये समुंदर है। ठीक है, यहाँ पे नो लिमिट है। तो यहाँ पे जब मैनेजर बना तो 80,000 का चेक हुआ, फिर मेरा को क्लियर हो गया ये बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। फिर मेहनत की, 1 लाख का चेक हुआ, 1,15,00,000 का। जून 2016 में सीनियर मैनेजर हो गया, बीटेक फोर्थ ईयर में मैं सीनियर मैनेजर बन गया। फिर 1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर इनकम क्रॉस कर गई। कहने का मतलब कहूँ कि मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया था, बीटेक स्टूडेंट था मैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2016 में, तो उस टाइम की बात करें, मैं सीनियर मैनेजर था, और 1.5 लाख मेरी मंथली इनकम थी फॉर एवर। और आप मतलब कि सोच के देखो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बीटेक सेकेंड फोर्थ ईयर के बाद
वो सीनियर मैनेजर 1.5 लाख से ऊपर इनकम, उसको नौकरी की टेंशन होगी। उस टाइम की बात करें, TDS 10% कटता था, तो 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। 15,000 गवर्नमेंट को TDS जाता था मेरा। तो जून 2017 में 2,38,000 हुई, फिर जून 2018 में 3,86,000 हुई, जून 2019 में ये सबसे हाईएस्ट पे आउट ऑफ इनफ फॉरएवर में अब तक का 6,59,000, 6,26,000 कॉड में 32,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। ठीक है, ये बहुत हाईएस्ट पे आउट, आप सोच के देखो 32,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना। जिस स्टूडेंट ने सरकार से जॉब लेनी थी 32,000 की ग्रेजुएशन के बाद, वो स्टूडेंट बिजनेस करके उल्टा सरकार को, ओपोजिट हो गया ना, उल्टा सरकार को टैक्स दे रहा है, तो सरकार के लिए कितनी एप्रिसिएशन की बात होगी। एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा घर वालों से पैसे मांग रहा है, एक बच्चा घर वालों को पैसे दे रहा है कमा के, दोनों में लड़ाई होगी, तो क्या होगा, घर वाले किसकी सपोर्ट करेंगे? तो घर वाले किसकी सपोर्ट करेंगे? जो घर में पैसा दे रहा है। और जो नहीं दे रहा है, जो घर वालों से उल्टा ले रहा है पैसे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको कहेंगे तू क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तू आप भी कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, तू भी कुछ कर लेगा, इतनी उम्र हो चुकी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो एक देश में वो 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, नॉलेज होना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर मैंने पढ़ाई की तभी मैं आपको, मतलब कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ पा रहा हूँ ना, डियर जसप्रीत सिंह, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड बोनस ऑफ रुपीज, तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ ना यहाँ पे। अगर मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैंने एजुकेशन ली है, तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ ना। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई जो आप कर रहे हो अच्छी बात है, करो, पार्ट टाइम करो फॉर एवर, ताकि आप फॉरेन कंट्री में क्या है, फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट्स क्या है, एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं पॉकेट मनी के लिए, ठीक है, वो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं होते। बट हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। 18 साल तक की एज तक के गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 18 साल की एज तक आप काम नहीं कर सकते, बट 18 साल की एज के बाद आप काम कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई, क्योंकि 18 साल से पहले हम बच्चे होते हैं, अडल्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, सरकार हमारा लाइसेंस बना देती है, वोटर आईडी बना देती है, हमारे को राइट्स मिल जाते हैं अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, हम कोई भी काम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो फॉरएवर में भी क्या है, 18 साल से एज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई की भी एज होती है, वो जरूरी है, करनी है, पार्ट टाइम करो आप, फॉरएवर फुल टाइम कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग पार्ट, अगर स्टूडेंट है तो वो पार्ट टाइम करे, वो आपकी चॉइस है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने पार्ट टाइम किया इसको, धीरे धीरे फिर मैं फुल टाइम हो गया। उसके बाद आज मैं फुल टाइम कर रहा हूँ उस बिजनेस को। और आज की बात करें, ये मेरी पूरे 1 साल की इनकम है 52,34,000, ठीक है। ये दिखाने का रीजन पता ही क्या है, यही फ्यूचर आपका है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो आपको विश्वास कैसे होगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मेरी फैमिली में मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी ने आज तक काम ही नहीं किया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ, पेरेंट्स ने, मेरे पापा, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, तो सबसे बड़ा रीजन इस बिजनेस में, सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर नहीं है तो वो एक चैलेंज है। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि ये काम नहीं चलते, मेरे मेरे खुद मेरे पापा बोलते थे कि तेरे से पहले वो कंपनी ज्वाइन करके छोड़ी हुई है, अब मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, वो कंपनी ज्वाइन करके छोड़ी है। तो मैंने बोला, मैंने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि बड़े हैं, कुछ कह नहीं सकते। मैंने उनको बोला कि 1.5 साल का टाइम, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए ना इस बिजनेस में, ओवरनाइट नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाओगे। मैंने उनको बोला कि मेरे को 1.5 साल का टाइम दो, मैं यहाँ पे कोई करोड़ों रुपये इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम देना है, मैं कॉलेज के बाद यहाँ पे पार्ट टाइम करूंगा। तो उन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया, 1 साल में मैनेजर हो गया 13 मंथ में। तो 1.5 साल के अंदर i20 गाड़ी खुद की ले ली थी, मंथली इनकम 1.5 लाख 1.25 लाख हो गई थी। तो वहां पहले बोलते थे ये काम नहीं चलते, बट आज बोलते यही चलते, बाकी नहीं चलते, महंगाई इतनी हो चुकी है, हर चीज के रेट बढ़ चुके हैं, ये है वो है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि ये काम नहीं चलता, शायद आपके भी बोल सकते हैं, वो अपनी जगह सही है। अगर आप उनको प्लान अच्छे से बता दोगे तो शायद अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है, या मीटिंग लगवा दो वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है। बट जब आपको चेक आ जाएगा, फिर अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर में पैसा आता है। आप लोग में से काफी लोगों को 500 रुपए का, 100 रुपए, 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का चेक आया होगा। जब मेरे को फर्स्ट टाइम चेक आया था ना 1780 रुपए का, 1780 रुपीज का, तो मैं आपको बताऊं, मेरे को
ऐसा चेक था मेरे नाम पे, जसप्रीत सिंह रेक्सर की हमारी कंपनी के जो सीईओ, उनके साइन थे उस पे चेक पे। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई, वो 1700 रुपए का चेक मेरे लिए 17 लाख का जैसा चेक था, कि मेरे को उस टाइम से, उस दिन से क्लियर हो गया कि फॉरएवर में पैसे आते हैं। ठीक है, चाहे आपको 500 का चेक का 1000 है, तो आपको एक प्रूफ हो गया कि यहाँ पे मेहनत करने से पैसे आते हैं, कमीशन आता है। तो फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ते गए। ऑस्ट्रेलिया से $113 मेरे को 14-15 कंट्री से इनकम आती है। अभी एक मंथ पहले मेरे को $201 14,000 ऑस्ट्रेलिया से आया। ऐसे मेरे मेल आती रहती मलेशिया से, यूएस से। ठीक है, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड हो चुका है, लाखों में डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यूएस का बोनस है। ठीक है, आप कहीं पे भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, कहीं पे भी। बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश आने की, इंग्लिश आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तभी कह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपने फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में किसी को प्लान देना है, तो आप इंग्लिश में प्लान दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो। ठीक है, इंडिया में हम कईयों को पंजाबी समझ नहीं आती, तो हिंदी में दे सकते हो आप प्लान। ठीक है, फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है, तो आप इंग्लिश में प्लान दे सकते हो। यूके में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्पेनिश, रशिया, फिलीपाइन। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बिजनेस है जो इंसान की एजुकेशन नहीं पूछता, ना कलर पूछता है, गोरा है चिट्टा है। ठीक है, ना आपका कास्ट पूछता है, ना रिलीजन पूछता है। एक अंडरस्टैंड करो किस लेवल का बिजनेस है। या ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए प्लान अलग है, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, सबके लिए प्लान सेम है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जो आपकी इंटरव्यू नहीं लेता, या आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछता कि इसमें, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि क्वालिफिकेशन क्या है। 5वीं फेल वाले भी यहाँ पे 5-5 लाख पर मंथ हमारे इस इंडस्ट्री में। क्या होनी चाहिए? विल पावर होनी चाहिए। अगर आप में विल पावर है तो स्किल पावर भरी जा सकती है। अगर आप में विल पावर नहीं है, स्किल पावर है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। एक इंसान है, उसको दुनिया भर की नॉलेज है, बट उसमें क्या है, स्किल्स है उनमें, उनको उस पे उसको स्किल्स है, एक्सपीरियंस भी है जिंदगी का, बट उसकी विल पावर नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता, कुछ डिजायर ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं विल पावर। तो अगर आप में विल पावर है तो स्किल पावर भरी जा सकती। तो मेरे में विल पावर थी, स्किल पावर नहीं थी। मेरे को इस इंडस्ट्री की कोई मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने ट्रेनिंग ली, वो भी फ्री में नॉलेज मिली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, और वो पर्सन आपको गाइड करते हैं जो रियल में यहाँ पे अर्निंग ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो भी ट्रेनिंग है, हमारे जो भी मैनेजर्स ट्रेनिंग देते हैं, तो आप ध्यान से मीटिंग को अटेंड किया करो, क्योंकि हर पर्सन को यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, अपना एक गुण है उसमें। क्योंकि इंसान को, हर भगवान ने हर एक इंसान को कोई ना कोई गुण दिया है, तो हमने वो गुण ले लिया, एट्रीब्यूट्स हमारे में, स्किल्स आ गया, तो हम वो, मान लीजिए हमारी टीम में 500 मैनेजर है, वैसे तो 500 से भी ऊपर है, तो 500 मैनेजर को अलग अलग उनमें स्किल्स हैं। तो 500 मैनेजर का मान लीजिए एक गुण भी आपने ले लिया, तो 500 मैनेजर का एक एक गुण मिल गया, 500 नए आपको तरीके, स्किल्स आ गए बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत पुरानी पिक है मेरी, 2015 की, जब मैं मैनेजर बना था, सीनियर मैनेजर 2016 में हुआ। टीम में मनप्रीत जी, रुपिंदर जी, गुरिंदर जी। कार प्लान लेवल 1 अचीव किया, लेवल 2 किया, लेवल 2 में 30,000 9,000 आता है। उसके बाद लेवल 3 किया। ठीक है, 52,000 3 साल के लिए आता है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों अचीव किए। उसके बाद इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया। और सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी के सीईओ है उनके साथ फोटो पिक्स लेने का मौका मिला। ठीक है, रिकॉग्निशन मिलती है आपको। ठीक है, ओंकार जी, मनप्रीत जी, हमारे सीनियर, हमारे गुरु मनदीप जी, मनदीप सर खड़े हैं, नवाज मैडम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, मिस्टर ग्रेग सर, उनके साथ फोटो लेने का मौका मिला। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वहां पे 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर के आगे हम आपको इनवाइट करें, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर में, इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर में आपका नाम आए, तो आपको कैसे फीलिंग आए? ठीक है, तो आप देख सकते हो, वीडियो शॉर्ट में वीडियो है 10 सेकंड की, बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। तो ये यूट्यूब पे भी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। सक्सेस, हमारा सक्सेस हुआ इवेंट हुआ था, सक्सेस डे भी बोलते हैं। वहाँ पे अराउंड 20,000 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया से पहुंचे हुए थे। तो वहाँ पे नाइट डिनर के लिए मैं, हमारे को ताज होटल दिल्ली में है, बड़ा अच्छा होटल है, वहाँ पे इनवाइट किया, और वहाँ पे भी फोटो लेने का मौका मिला।
और ट्रिप की बात करें, 5 कंट्री विजिट कर चुका हूँ। 2017 में मैं दुबई गया था, कंपनी का ट्रिप अटेंड किया था वहाँ पे। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई, वहाँ पे 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड से पहुंचा हुआ था फॉरएवर का। और वहाँ पे मेरी आंखों के सामने कंपनी ने 162 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा था, मतलब कि मेरे होश उड़ गए थे। दैट इज 25 मिलियन डॉलर थे आई। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी वो वीडियो देख सकते हो। दुबई का क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे आया था। 26 मिलियन डॉलर थे आई थिंक। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कंपनी की जो टर्नओवर है उसका 3%। टर्नओवर कंपनी की 3.5 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी कैश रिच है, डेप्ट फ्री है, कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी ने कोई भी बैंक से उधारी नहीं ली, और कंपनी के पास 78 प्लस रिजॉर्ट है। ठीक है, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास बिलियन डॉलर्स के तो प्रॉपर्टीज है। तो कंपनी अपने आप में बहुत कैश रिच है, कंपनी को कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए। आपको बता दूं, कंपनी को 40 साल से ऊपर हो चुके हैं काम करते हुए। तो आप बताओ कि 40 साल कितने ज्यादा होते हैं। एक कॉलेज 5 साल पुराना है, ठीक है, एक कॉलेज 40 साल पुराना है। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, 40 साल पुराना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये कंपनी का ट्रिप किया था, ईगल मैनेजर ट्रीट थी हमारी, रॉयल क्लिफ होटल 1+1 5 स्टार होटल। मतलब कि आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, इतना अच्छा होटल है ना। देखो थाईलैंड दुनिया जाती है, बट जो कंपनी ने ट्रिप किया था, जो कंपनी ने होटल बुक किया था, वो लग्जरी होटल था। मतलब कि इतना अच्छा प्राइवेट बीच कंपनी के होटल के, सॉरी। तो कंपनी खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, $500 शॉपिंग के लिए अलग से देती है कंपनी। और ये मेरा रूम नंबर था, बड़ा इंजॉय किया वहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो भी बनाई थी, थोड़ा दिखा भी देता हूँ आपको होटल की। बहुत अच्छा व्यू था, अल्टीमेट। जब मैं आपके जैसे नया था ना, तो मैं भी अपनी अपनी अपलाइन सीनियर्स की ऐसे वीडियो देखता था। जब आपको खुद जाने का मौका मिले तो और ज्यादा क्लियर किया। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा होटल था, व्यू कितना अच्छा था। मतलब कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे होटल में जाने का मौका मिले, बट यहाँ पे फॉरएवर में ये चीजें नॉर्मल है। ये मैंने खुद फोन से अपने बनाई थी वीडियो। ब्लू वाटर, क्लीन वाटर, मतलब कि क्लीन इन्वायरमेंट। कई बार वीडियो देख के हमें ऐसा लगता है कि दोबारा जाकर और विजिट करके आए, बट कोविड करके जा नहीं सकते अब। देखो, आपको मंथली 2.5-3 लाख रहा है महीने का, और ऐसे ट्रिप फ्री में जाने का मौका मिले तो कैसी फीलिंग होती है। लोग फॉरेन कंट्री में जाकर 15-15 20-20 लाख लगाकर, हमारे इंडिया में काफी स्टूडेंट 15-15 20-20 लगाकर आईलेट्स करते हैं। उसके बाद फिर कनाडा कनाडा या फॉरेन कंट्री जाते हैं, वहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, 20 लाख लगा के वहाँ पे काम करते हैं। 15-15 16-16 घंटे काम करने के बाद वहाँ पे वो 2-3 लाख महीने का कमाते हैं। क्यों ना हमें इंडिया में रह के कमाने का मौका मिले। तो आज मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस बिजनेस में ना होता तो शायद मैं फॉरेन कंट्री होता आज टिकट। बट थैंक्स टू फॉरएवर आज फॉरेन कंट्री हमारा इंडिया में बन चुका है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे, मैं अपने पापा को बोलता था कि मैंने 12वीं+2 के बाद मैंने कनाडा चले जाना, क्योंकि हमारे पंजाब में बड़ा क्रेज है कि इंडिया में कुछ बन नहीं रहा ना, जॉब की मिल नहीं रही, या लाइफ अच्छी नहीं हो रही, कोई जॉब नहीं मिल रही अच्छी, तो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री। तो मैं, मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे कि इंडिया में भी तो काफी टाटा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अमीर हो रहे हैं, वो भी तो इंडिया रह के अमीर हो रहे हैं, वो भी बाहर चले गए। वो थोड़ा ना बाहर गए कि बाहर चले जाते हैं। फिर इंडिया में कौन अमीर होगा, अब इंडिया में कौन बिजनेस करेगा। अंडरस्टैंड करें, तो वो भी तो लोग हैं जो इंडिया में रह के आज इंडिया में लेके BMW, रोल्स रॉयस, काफी इंडिया में लोगों के पास बहुत लग्जरी लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत लग्जरी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इंडिया में भी लोग बिजनेसमैन है जो मंथली 1-1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम इंडिया में रह के महीने का इतने पैसे कमाएं, इंडिया को कनाडा बना दे, अमेरिका बना दे, और लोगों को हेल्प करें उनको भी बनाने में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेरे माइंड में आई बात कि हाँ, मेहनत तो वहां पे भी करनी है जहाँ पे, क्यों ना इंडिया में रह के ही मेहनत की जाए, एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि जितना लोग बाहर कमाते हैं
हम इंडिया में रह के इतने पैसे कमा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। मौका होना चाहिए, है ना, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है। अब लास्ट हमने चेक देखा ओंकार जी का, 7 लाख से ऊपर चेक आया, 7.25 लाख का चेक है। तो आप सोच के देखो 7 लाख महीने की इनकम, मतलब कि सोच के देखो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा चेक, अंडरस्टैंड कर रहे हो। 7 लाख महीने की इनकम, 7 लाख का पैकेज लग जाता है ना जॉब में, किसी को पागल हो जाता है बंदा। अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे 7 लाख महीने का चेक ओंकार जी का आपने देखा होगा। मेरे को बड़ी प्राउड फीलिंग हुई कि हाँ, कि हमारी टीम में ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी इतनी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप मेरे को भी क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे अपनी अपलाइन को भी क्रॉस कर सकते हो। ये ऐसा बिजनेस है। मान लीजिए मैं महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, आप 10 को करा रहे हो, तो चेक ऑब्वियस ही बात आपका बड़ा होगा। तो फॉरएवर ने तो लिखा है जितनी मेहनत उतना पैसा है। ठीक है, तो ये फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को सुनने का मौका मिला। देखो ये दुबई से डिस्ट्रीब्यूटर है, ये यूके से, दुबई से, यूके से, every person. Amazing. Hello, that's manager senior fan. So I did my senior manager in 1 year. Manager SO fan. Senior manager, sorry, manager in 2 years. Sorry, manager in 2 years. तो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिलता है, सक्सेस जर्नी, वो कैसे सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग बने, कैसे उन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट शेयर अचीव किया, तो उनको सुनने का मौका मिलता है इंटरनेशनल ग्लोबल रैली में। ठीक है, EMR होती है, टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया। सबसे बड़ी बात है ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट जो जर्नी थी फॉरएवर में। मैं भी एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी, मेरे घर वाले के पास भी कोई करोड़ों रुपये नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट होते शायद मैं इस बिजनेस को नो बोल देता, मैं नहीं करता ज्वाइन। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बाय करते हो वो आपकी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने मार्केट से मोबाइल फोन लिया, मेरी वो जरूरत है, मैंने 10,000 का मोबाइल फोन लिया, मेरे को 10,000 दे दिए, मोबाइल फोन आ गया, तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट बोलूंगा कि जरूरत बोलूंगा? वो मेरी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो ना लो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ही कह सकते, जरूरत है वो हमारी। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली हमारी जरूरत है, हमारी बॉडी को नीड है उनकी न्यूट्रिशन की। तो ये स्प्लेंडर बाइक से फॉरएवर शुरू की, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं उस टाइम पे, और बीटेक सेकेंड ईयर में बड़ी मुश्किल से ली। घर वाले एजुकेशन भी बड़ी मुश्किल से करवा रहे थे। आपको पता है कि एवरेज स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, तो बड़ी मुश्किल से वो पे करते हैं। उसके बाद फर्स्ट गाड़ी ली 2015 में, i21 मैंने अपने खुद के पैसों से वो ली 2015 में, i20, 9 लाख रुपए की थी, टॉप मॉडल। उसके बाद 2016 में सीनियर मैनेजर बन के फिर वरना गाड़ी ले ली, गाड़ी चेंज कर दी। फिर 2018 में जब मेरी इनकम 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई थी फॉरएवर में, लेवल कार प्लान लेवल 3 अचीव कर लिया था मैंने। ठीक है, तो मैंने अपना जो ड्रीम था कि मैंने 5 साल के अंदर BMW गाड़ी लेनी है इस बिजनेस से, और इनकम अच्छी करनी है इस बिजनेस से, तो मैंने वो गाड़ी यहाँ से अपने खुद के पैसों से बाई की 2018 में। और 0064 आपको पता ही है नंबर। और सबसे बड़ी बात है, गाड़ी मेरे नाम है, तीनों गाड़ी मेरे नाम की। ठीक है, और दिल्ली से गाड़ी ली थी क्योंकि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ में ये मॉडल नहीं था। और प्लॉट भी ले चुका हूँ एयरपोर्ट रोड पे, प्राइम लोकेशन पे। और ये सारी टीम खड़ी आप देख सकते हो, ये बहुत पुरानी है। ये सारी टीम ना मेरे नाम से मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत, देखो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप खुद के पैसों से गाड़ी ले रहे हो। देखो मैं तो ये गाड़ी ले चुका हूँ और मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब मेरी टीम में कोई गाड़ी लेता है। हमारी टीम में बहुत गाड़ियां आ चुकी हैं, 500 से ऊपर गाड़ियां आ चुकी हैं, और ऐसी लग्जरी गाड़ियां भी आ चुकी हैं, आपने देखा होगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। 0064 नंबर है। ठीक है, और आगे आगे और भी बहुत बड़े ड्रीम है हमारे इस बिजनेस में। और ये मेरी छोटी सी जर्नी थी इस बिजनेस में। और आगे की बात करूं तो मैं इस बिजनेस में 5 कंट्री विजिट कर चुका हूँ। 2017 में दुबई गया था, फिर सिंगापुर गया। मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ इंटरनेशनल ऑफिस की, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को इंडिया में नहीं, मैंने फॉरेन कंट्री में भी इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया है। तो मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे
ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी के 4000 से ऊपर ऑफिस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और खुद के परचेज्ड ऑफिस है। जो हमारा मुंबई में हेड ऑफिस है वो कंपनी का खुद का परचेज्ड ऑफिस है। जो मेन हमारे हेड ऑफिस है वो खुद के कंपनी के परचेज्ड ऑफिस है। ये वैसे आपको पता ही है फॉरएवर 160 प्लस कंट्री में ऑपरेशनल है। ये मेरा सिंगापुर का ऑफिस है, अपना सॉरी अपना फॉरएवर का। और सिंगापुर में यू टोंगसन स्ट्रीट सिंगापुर ईमेल आईडी, ये मलेशिया का ऑफिस है। ये मैं सिंगापुर के ऑफिस खड़ा हूँ, बाहर ऑफिस के अंदर भी विजिट किया, वहां पे भी आईडी हमारी एक्टिवेट थी। तो आप बिजनेस जो है ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ग्लोबली इनकम एंजॉय करते हो यहाँ पे। तो ये सिंगापुर का ऑफिस है। मेरी फोटोज मैं स्पेशल गया था, वहां पे विजिट करके आया। चाइना टाउन में है और इतना अच्छा है वहाँ पे इन्वायरमेंट, इतना अच्छा ऑफिस, मतलब कि एक प्राइम लोकेशन है। सिंगापुर की सबसे महंगी लोकेशन, वहाँ पे कंपनी का ऑफिस है। आप देख सकते हो, वीडियोस भी दिखा देता हूँ। कल से सरप्राइज के स्टेटस डाल रहे थे, तो आज सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। आज सिंगापुर की आज हम बड़ी टॉप लोकेशन में हैं। जसप्रीत जी मेरे साथ में है। और पहले आप थोड़ा सा व्यू देखिए, गाड़ियां चेक कीजिए किस लेवल की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए। ठीक है। और जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज को देखने के लिए हम पहुंचे हैं, वो पहुंच चुके हैं जी। और ये हमारा सिंगापुर का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ढूंढ रहे हैं बड़ा ऑफिस को, बड़ा ही पॉश एरिया में ऑफिस है, बड़ा ही जबरदस्त एरिया में ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं। ये ऑफिस के अंदर की वीडियो है, वो बाहर से थी, ये अंदर से थी। ये आई थिंक वीडियो चल नहीं रही, वीडियो थोड़ी लंबी है। ये मलेशिया का ऑफिस, आप बिल्डिंग देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये मलेशिया के ऑफिस की वीडियो। बड़ा अच्छा फील हो रहा है इससे, मलेशिया की, सिंगापुर की, दुबई की। सो मैं देखता था कि बड़े जबरदस्त ऑफिस है, तो आज उन ऑफिस को लाइव देखने का मौका मिल रहा है। सो टीम बहुत ही एक्साइटमेंट आ रही है। आज संडे की वजह से आज जो है ऑफिस क्लोज है, लेकिन फिर भी सिर्फ ऑफिस का बाहर का व्यू देखने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। सोचने की काम कर लेते हैं कि चलो 40-50 हजार पर मंथ आ जाएगा, बहुत। बट ये तो 4-5 करोड़ पर मंथ कमाने वाली कि आप उसमें जो आप उसके तो आपको पे आ रखा हूँ, ठीक है, तो भाई जा चुका हूँ। सो आगे बात भी डाउट है वो बैठ के सीनियर साथ क्लियर करो। ये इंटरनेशनल ऑफिस आपने खुद देखने हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऐसे ऑफिस में विजिट करो। मैं आप सभी की वीडियो देखना चाहता हूँ ऐसे ऑफिस की। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच जी। आप अगेन से दोबारा ऑफिस देखिए, बड़ा जबरदस्त ऑफिस है। एरिया बड़ा अच्छा है। तो ये सिंगापुर का ऑफिस था। उसके बाद रशिया गए, बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है रशिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और रशिया में मॉस्को, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को सिटी है, वहाँ पे विजिट किया। और वहाँ पे ये कंट्री मैनेजर है रशिया की, रशियन फेडरेशन मॉस्को। और हमने किसी को पूछा नहीं वहाँ पे कि हमने ऑफिस जाना फॉरएवर के। हमने गूगल मैप खोला, मॉस्को जाके हमारा होटल था इजमेल्वो होटल, वहाँ पे जाके मैंने गूगल मैप पे ये एड्रेस डाला, तो सीधा ऑफिस की फोटोज आ गई, रास्ता आ गया, हम पैदल ही चले गए, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये बाहर की फोटो है, स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम पे, 0 डिग्री टेम्परेचर। और बड़ा अच्छा, अब तो गर्मियाँ हैं, ऐसी कंट्री में जाने का मौका मतलब कि बहुत अच्छा होता है कि गर्मियों में वहां चले जाए, ठंडी कंट्रीज में। तो ये वहां पे ऑफिस इतना अच्छा था, आप देख सकते हो। और हम ऑफिस जब एंटर करते हैं ना, तो हम जब बोलते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस कंपनी के, तो हमारे को इतना खुशी से मिलते हैं ना, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा खुद का ऑफिस है ये। क्योंकि अब तो कंपनी भी बोलती है फॉरएवर बिजनेस ओनर हो, ये आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है। तो मॉस्को मैंने इंस्टाग्राम पे भी फोटोज वीडियोस डाली थी, हमारा एफएलपी ऑफिस इन रशिया। ठीक है, काफी डिस्ट्रीब्यूटर भी गए थे। तो मेरा मोटिव यही होता है कि मैं किसी भी कंट्री जाऊं तो मैं फॉरएवर के ऑफिस जरूर विजिट करूं, ताकि लोगों को क्लियर होए, नए लोगों को, कि ये कोई छोटी मोटी कोई चिटफंड स्कीम नहीं है कि यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाएगी। ये बिजनेस है, ये पूरा एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देखो मार्केट में नोट, 500 का नोट असली भी है, नकली भी है। हमने देखना है कि कौन सा नोट असली है, कौन सा नोट नकली है। मार्केट में 2000 रुपए का नोट असली भी है, नकली भी है। हमने देखना है कि कौन सा नोट असली है, कौन सा नोट नकली है। ठीक है। तो
अगर मैं कहूँ ना, इस कंपनी को देख के नकली कंपनी बहुत बनती है इंडिया में। अब रेबन है, रेबन की जो रेबन की हमारी ग्लास आती है, ठीक है, तो रेबन ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है ग्लासेस के लिए। तो उसकी आपको कॉपी मिल जाएगी, फर्स्ट कॉपी 150 रुपये में, 200 रुपये में फर्स्ट कॉपी को, और मतलब जो ओरिजिनल जैसी होगी वो 1000 रुपये में मिल जाएगी, 2000 में मिल जाएगी, बट जो ओरिजिनल है वो आपको शोरूम से ही मिलेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये हमारा रशिया का ऑफिस है मॉस्को में, FLP ऑफिस इन रशिया। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए, यूज किए, और आप देख सकते हो इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, कितना कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कितनी अच्छा क्लीन है इन्वायरमेंट। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला, ये अंडरस्टैंड करो, एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल ज्यादा वर्किंग है इस कंपनी में। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरएवर कंपनी में, हमारे बिजनेस में 70% फीमेल काम करती हैं एज कम्पेयर टू मेल। जापान कंट्रीज में 90% बिजनेस फीमेल है, फॉरएवर करती हैं, फीमेल करती हैं। तो अमेरिका में 75% नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फीमेल कर रही हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो पर्सनल केयर, स्किन केयर, कितनी बड़ी मार्केट है, लड़कियां इजीली इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये देख सकते हो आप फोटोज। वहाँ पे देखो, ये ऑफिस में आप देखो, वहाँ पे रशिया में जो ऑफिस था, वहाँ पे मेल सिर्फ 2 थे, बाकी फीमेल थे। अंडरस्टैंड करो, तो यहीं से आइडिया हो जाता है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी ज्यादा है इस बिजनेस में। इस तो वहाँ पे वीडियो भी बनाई सुरेंद्र जी ने, सुरेंद्र अपने घर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। फॉरएवर मॉस्को के अंदर FLP का हेडक्वार्टर रशिया, क्या बात। Yeah. Enjoying lot. Forever Moscow, Moscow. Moscow. Hello, Moscow. Hello, Moscow. Introduction. Russia. Индия, делайте уровни. This place. Moscow. Moscow, soaring manager. Eagle soaring. Привет, Индия. Я Фарида, менеджер компании. तो अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, इस कंपनी में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा, अराउंड 10 मिलियन अबव डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन में कितना होता है जी? 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में काम कर रहा है। तो आप अंडरस्टैंड करो, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। कभी भी इस बिजनेस को लाइटली मत लेना। एक मैं वर्डिंग बोलता हूँ, रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फेलियर। हम फेल हो गए किसी काम में, कोई बात नहीं, वो इतना पेनफुल नहीं होता कि फेल हो गए, क्योंकि फेल के बाद पास होना जरूरी है। हम दोबारा ट्राई करेंगे, पास हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। बट रिग्रेट बहुत गलत चीज होती, पेनफुल चीज होती। मैंने काम एक इग्नोर कर दिया किसी अपॉर्चुनिटी को, मैंने वो काम नहीं किया, बट 2 साल 3 साल के बाद जब मेरे साथ वाला कोई पर्सन इंडस्ट्री में कामयाब हो गया, उस कंपनी में कामयाब हो गया, जब वो अपनी जर्नी बता रहा है, ठीक बताएगा आपको, तो आपको रिग्रेट फील होगा कि काश मैं उस टाइम कर लेता। तो काश मैं उस टाइम कर लेता, वो रिग्रेट है। वो बोलते नहीं कि मेरे को उस चीज का रिग्रेट है, वो टाइम वापस नहीं आएगा। अंडरस्टैंड करें? तो ये आने वाले टाइम का बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें, ठीक है, बाद में आपको रिग्रेट हो। तो आप इस बिजनेस को शुरू करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये आप देख सकते हो कंपनी कितनी अच्छी है हमारी। मैं आपको बताऊं कि कंपनी कितनी मतलब कि कितनी हम्बल है हमारी कंपनी, कितनी हेल्प कर रही है लोगों को। हमारी कंपनी चैरिटी भी करती है। उसके बाद हमारी कंपनी स्टॉप हंगर नाउ के नाम से हमारी कंपनी ने, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, चलो, आप में से काफ़ी लोग नए हैं, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कंपनी कितनी अच्छी है। मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी, और कंपनी जहाँ पे लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड हो रहा, जहाँ पे भूखमरी है, वहां पे भी कंपनी मील प्रोवाइड करती है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंपनी कितनी ज्यादा
लोगों की हेल्प कर रही है। तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी, मैं आपको वो अब शॉर्ट में वीडियो दिखाता हूँ कि मील पैक कर रही है। ये आप देख सकते हो वीडियो, न्यूज़ की है, ये न्यूज़ आई थी अराउंड, ये यूके की है, बीबीसी न्यूज़। Hundreds of volunteers have led this support to an international charity. Pack boxes of rice and lentils. The American charity Rise Against Hunger have held an event in the UK, and more than 600 people at their services in Warwick. The packaging event suggests party campaign to say to end third world famine by 2030 through donation, but more importantly, through education. Hardball minerals. The food is often donated from private businesses and corporations. We fund the food ourselves as a company, so that's our contribution, as well as providing free manpower, of course, to pick and pack the meals, and our business owners are very happy to do that. By close of day, an estimated 200,000 meals have been packaged up on the first stage of their journey from Warwick to Zimbabwe. तो कंपनी हर साल पता नहीं कितने लाख मील जो जहाँ पे जिस कंट्री में भुखमरी है वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में कुपोषण का शिकार बहुत बच्चे हो रहे हैं, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बीमारी और प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी कंपनी ने देखो आप 73 लाख रुपया डोनेट किया है हमारे इंडिया के पीएम केयर फंड में। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कंपनी कितनी ज्यादा हमारी अच्छी है, जो बिजनेस तो दे रही है लोगों को, ऊपर से मतलब कि हेल्प भी कर रही, चैरिटी भी कर रही। तो एक मैं और आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम आज की डेट में ये बिजनेस नहीं करते हैं तो फर्क किसको पड़ता है। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कंपनी सेल्स हिस्ट्री। 2014 में मैंने फॉरएवर ज्वाइन की, और 2000 अगर बात करें 1978 में कंपनी शुरू की, और 1984 में कंपनी ने $54 मिलियन का बिजनेस किया। फिर 1985 से लेकर 1989 में $145 मिलियन, बढ़ते बढ़ते 2008 में कंपनी $2.5 बिलियन को टच कर गई। 30 साल की सोरिंग सेल्स एंड ग्रोथ है। अगर इसमें देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। तो 2008 में ना मैं फॉरएवर में था, ना मेरी अपलाइन थी, ना उनकी अपलाइन थी, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो 2008 में मैं भी फॉरएवर में नहीं था, मैंने 2014 में ज्वाइन की फॉरएवर। तो मेरे से पहले ये कंपनी का बिजनेस अप जा रहा था या डाउन जा रहा था? तो आप देख सकते हो ग्राफ अप ही जा रहा था, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अप जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन ना करता तो फर्क किसको पड़ता, कंपनी को पड़ता या मेरे को पड़ता? शायद मेरे को पड़ता। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, उसमें कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा होता, दाल रोटी चल रही होती, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि बाहर काम बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपये लगाने पड़ते हैं। कोई मैकडोनल्ड, KFC या कोई CCD या कोई स्टारबक की फ्रेंचाइजी लेने हो तो करोड़ों रुपये लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे चलाया बिजनेस लेना पड़ता है, या खुद की कंपनी खोलनी हो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 5 साल के बाद 95% बिजनेस पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाती है, जो मार्केट में हम करेंगे कोई ना कोई बिजनेस, क्योंकि कंपटीशन फेस करना पड़ता है, प्रोडक्ट यूनिक बनाना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है, सैलरी बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी 24 घंटे, तब जाके वहां पे इनकम आ सकती है। बट चांसेस कितने हैं? 5% है कामयाब होने के, 95% फेलियर होने के चांस है। बट यहाँ पे लगना कुछ नहीं, कमा बहुत हो सकते हैं, और रिस्क फैक्टर तो 0 है। तो अगर बात करें तो फर्क मेरे को पड़ता, और यही क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये बिजनेस नहीं कर रहे तो फर्क किसको पड़ रहा है? क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ करती जा रही है, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, कंपनी मैनेजमेंट अपने आप को प्रूव कर सकती है, क्योंकि ये पिछले 40 साल से काम कर रही है, आज भी एक सक्सेसफुली रन कर रही है, प्रोडक्ट प्रूव कर चुके हैं, यूनिक है, पेटेंट्स है हमारे प्रोडक्ट, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसके साथ, हमारे पेटेंट है प्रोडक्ट, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी पेटेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जी फाइनेंशियल कंपनसेशन, मार्केटिंग प्लान, पैसा, कंपनी हाईएस्ट पे आउट फॉरएवर में हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रॉल्फ के, आप देख सकते हो गूगल पे जाके, उनकी मंथली अर्निंग कितनी है,
रॉल्फ किप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी का हाईएस्ट पे आउट। अभी कंपनी ने 135 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया लास्ट ईयर। हर साल कंपनी करोड़ों रुपए के तो प्रॉफिट शेयर जेरमन बोन्स बांट देती है अपनी टर्नओवर का 3%। जो मंथली इनकम है वो अलग 11 टाइप्स ऑफ इनकम आती है इस बिजनेस से, 11 टाइप्स ऑफ इनकम। तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है मार्केटिंग प्लान की। तो ये स्लाइड ने मुझे बड़ा क्लियर किया था कि जसप्रीत अगर तू ये बिजनेस नहीं करेगा तो इस बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद तेरे को फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रोथ होती जा रही है, ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस अपने आप को प्रूव कर चुका है। सिर्फ एक पर्सन ने प्रूव करना है, वो हमने खुद को प्रूव करना है। तो बात करें लास्ट ईयर 2 साल कोविड को हो चुकी हैं, हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, मैं 2 बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर चुका हूं, सिडनी की लास्ट ईयर भी की थी, उससे पहले भी की थी। तो अगर बात करें तो सिडनी जाना था बट ड्यू टू कोविड नहीं जा पाए। बट कंपनी की आप अच्छी चीज देख सकते हो, थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू मिस्टर रेक्सर, थैंक्स टू हमारे कंट्री मैनेजर मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, प्लान मतलब कि इतना अच्छा क्रिएट किया है एनवायरनमेंट की, इतना डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है कि हम इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बात करें ग्लोबल रैली हम नहीं जा पाए बट कंपनी ने हमें कंपनसेशन दिया, कंपनसेशन किया कि हम नहीं जा सकते ड्यू टू कोविड की वजह से, बट हम आपको कंपनसेशन ही इनकम देंगे, ठीक है, बोनस देंगे। तो ये मेरा एड्रेस है, कंपनसेटरी अलाउंस FGR फॉरएवर ग्लोबल रैली 2021। डियर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू डेवलप योर FLP बिजनेस एंड योर सपोर्ट विद अस। कहते कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू हम इसको कैंसिल कर रहे हैं ग्लोबल रैली, जो कहाँ जानी थी, विच वाज प्लान टू कंडक्ट इन सिडनी, बट वो कैंसिल हो चुकी थी जो सिडनी जानी थी। और सिडनी में जो होटल था उसका नाम था 4 सीजन होटल। उसके बाद कंपनी ने हमें $3000 दिए उसके, ठीक है, कंपनसेशन जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी अलाउंस, जिसकी जो वैल्यू बनती है वो 2,47,000 बन रही है, 12 या TDS कट के 2,35,000 हमारे अकाउंट में आ गया। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस महीने आपको अलग से 2,35,000 अकाउंट में आया, उसके बाद अलग से आपको जो मंथली बोनस आता है, जो आपका 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख जो मंथली होता है, ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग, वो अलग से आना, और 2 लाख आना, मतलब अंडरस्टैंड करो, एक महीने में 6 लाख आ जाएगा, 5-6 लाख आना तो बहुत बड़ी बात है, अंडरस्टैंड करो। कोविड की वजह से आज हर बिजनेस को इफेक्ट पड़ा है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, हमारे बिजनेस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने अपने आप को चेंज कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, आने वाले टाइम में ये ऑनलाइन बिजनेस ही चलेगा, ठीक है। तो हम इस बिजनेस की ट्रेनिंग लें, नॉलेज लें कि हमने कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। आपको ABCD हर चीज बिजनेस में सिखाई जाएगी। बस आपने इस बिजनेस में, अगर मैं आपको सीक्रेट बताऊं, यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं, ये कोई यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ये रातों रात अमीर हो जाओगे, कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक सीक्रेट है, ट्रेनिंग्स। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, बस उसके बाद एक्शन लेना है आपने, ठीक है। तो एक्शन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, बोथ आर ओके। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कहते सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपने मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी आपको ट्रेनिंग, जो भी हमारी ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल, गोल सेटिंग, मार्केटिंग प्लान, FBO ट्रेनिंग, BOPP ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग आपने लगानी है ताकि सेम ट्रेनिंग आप दे पाओ, ठीक है। बाकी नॉलेज लो, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं स्टार्टिंग में, बुक्स आपने रीड कर ली। डेली आप 10 पेज बुक के पढ़ोगे तो महीने में 300 पेज पढ़ लोगे। तो एक बुक मैक्सिमम 150 या 200 पेजेस की होती है, तो एक महीने में 2 बुक पढ़ ली, आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी, अपग्रेड, ठीक है। तो अपग्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने आप को अपग्रेड करें, छोटी सोच से बाहर आए, ठीक है, और बड़े ड्रीम लेके आए इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना तो आप में बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं कि मैंने कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैंने अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। देखो, आज के बाद आप ये वर्ड नहीं कह सकते कि मुझे जिंदगी में मौका नहीं मिला, ये आपको बहुत बड़ा मौका मिल गया है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जितने आज मेरे पास इतनी वीडियो है ना, मैं दिखा दूं, बड़े बड़े बिलीनियर आज यही बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम करेगी,
बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस चलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये बड़े बड़े बिलीनियर इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये बिजनेस बहुत आने वाले टाइम में ग्रोथ देगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री हमारी जो है स्टॉक मार्केट को लीड करेगी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज स्टॉक मार्केट को लीड करेगी, इतनी ज़्यादा टर्नओवर। और फिक्की की रिपोर्ट आप देख चुके हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो शॉर्ट में वो भी दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं। हमारे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की ये अपनी संस्था है फिक्की, KPMG फिक्की। तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि 2025 में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो 645 बिलियन रुपीस की हो जाएगी। 645, अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब कि 645 बिलियन रुपीस की हो जाएगी, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अब ये इंडस्ट्री कितने की हो चुकी है, ग्लोबल सेल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, 13,27,000, ठीक है, अपनी सॉरी इतनी की हो चुकी है ग्लोबल सेल। अगर इंडिया की बात करें तो 10,591 करोड़ की तो ऑलरेडी हो चुकी है 2017 में। अब 2025 में कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो, 645 बिलियन रुपीस। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, ठीक है। तो कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, आप शुरू करो, ट्रेनिंग लो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मैं ज्यादा लंबा नहीं टॉपिक खींचूंगा। और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, पॉल्स एंड पिल्जर, आप इनकी भी बुक पढ़ सकते हो, द वेलनेस रेवोल्यूशन, इकोनॉमिस्ट, मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर है, और बेस्ट सेलिंग बुक्स, इकोनॉमिक एडवाइजर, 2 US प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो बड़े बड़े पर्सन। सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किस कंट्री की है जी? अमेरिका। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का जो एडवाइजर है उसकी सोच क्या कह रही है कि आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। मैं अगर नॉर्मल बात कहूँ, नॉर्मल अगर आपको बात कहूँ कि जो अगर बात करें नॉर्मल इंडस्ट्री की, आज से जब आपको याद होगा हेनरी फोर्ड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब आई थी, जब हेनरी फोर्ड ने मोटर गाड़ी का आविष्कार किया था, इनोवेशन की थी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 100 साल लग गए थे। उसके बाद बिल गेट, IT इंडस्ट्री आई, IBM, पर्सनल कंप्यूटर आया, उसको इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 10 साल लगे, मात्र 10 साल। सोच के देखो, सिर्फ 10 साल। अब जो वेलनेस इंडस्ट्री है इसको $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए अगर सिर्फ 5 साल लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बदलाव पहले 100 साल में होते थे, आज वो बदलाव सिर्फ 5 से 10 साल में हो रहे हैं। अंडरस्टैंड करो। तो हमें चेंज करना, अपने आप को चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चेंज नहीं करोगे तो नोकिया की कंपनी की तरह हम फेल हो जाएंगे। अगर एप्पल की तरह हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये बड़ी स्लाइड, मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर than other industry in the history of world। लेस ब्राउन है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा लखपति बनाए हैं हिस्ट्री ऑफ, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखा जाए तो। आप अंडरस्टैंड करो, काफी कॉलेजेस में तो इसकी स्टडी भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये रिचर्ड ब्रांसन है, इनकी बात करें, ऑथर, फाउंडर एंड वर्जिन ग्रुप, नेटवर्क 5.6 बिलियन, एयरलाइन इनकी बहुत बड़ी, यूके के हैं, ठीक है। तो इनका क्या कहना है, थॉट्स ऑफ नेटवर्क, थॉट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम ए ट्रेमेंडस बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम ए ग्रेट बिलीव इन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको वो भी यकीन नहीं तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखो। About this audience, the network marketing community. There's about this audience, the network marketing community. There's about 100 million people around the world that are engaged in this. It does approximately $200 billion a year in revenue. It's growing, it's expanding, and these home-based entrepreneurs are looking for a better life for their families.
Do you think it's a good idea for a person to get involved in network marketing? Yeah, I mean, I think start to build something? I think I mean, we were involved in network marketing once with a cosmetics company in the UK, and we would have, you know, a dinner every year with all these young entrepreneurs from all over the country, and they were, you know, sometimes they were a mum, you know, with children who wanted to make some money on the side, you know, and sometimes they were relying on it completely, you know, for their living. And it was tremendous seeing the enthusiasm, how much it transformed their lives, and what a difference it made to them. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think you know, all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by you know, network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये बोल रहे हैं कि मैं आई एम इन ट्रेमेंडस बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये आने वाले टाइम में ये लोगों को बहुत रोजगार देगी 20 साल के लिए, और सबसे ज्यादा यहाँ पे कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो उसके बाद इनको भी आप जानते होंगे, टोनी रोबिन, अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर, नेटवर्क $600 मिलियन। इनकी बात करें, इनकी एंड वाली लाइन पढ़ लो, आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज अमेजिंग। क्या बोल रहे हैं जी? आई थिंक नेटवर्क, लास्ट लाइन पढ़ दो बस। इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? अमेजिंग बिजनेस है। इनकी वीडियो भी देख लेते हैं चलो शॉर्ट में, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। You manage finance. So most people, they have some of those skills, and that's why every year 50% of businesses that start are out of business. You know, you look at over any 5-year period of time, 80% are out of business, and over a 10-year period of time, only 4% make it. Now, make it doesn't mean that they're making any money, right? That just means they're still standing. 96% fail, and after 10 years, you're set, right? No, look at Lehman Brothers, right? Around for a century. They combined $1 trillion in revenue over that century, and they're gone. So the world, technology changes, products and services changes. It's so competitive. So to really be successful, it's a really unique situation. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. I mean, network marketing used to be a little bit more different, but today with technology, you can know what's happening in real time. The companies have already set up the software, they know what happens. So it's really picking the right company. And there's a lot of great companies in that area. And it's really realizing that you're really a value creator. If you can go out and add value to other people's lives, and you can just introduce people to a product or a service that a company represents that truly is extraordinary, some products and services can't just be thrown up on Amazon. They need the story to be told. And if you found a product or service of that nature, and you got a company that has a generous schedule of being able to reward you, and then you begin to get leverage where it's not just you, where you multiply your efforts to other people, then you get all the benefits of being a business owner without all the headaches and without the same level of risk. And so I think network marketing is amazing. Now, network marketing has a mixed reputation, and we all know that, right, in the marketplace. And anybody goes out there, what are you doing? That's why you got to own yourself as a professional. I think that's why I'm supportive of what you do, because you're not just pumping people up, you're giving people real skill sets to be a pro. So I hope you're as excited as I am. The content really. तो ये YouTube पे भी ये वीडियो देख सकते हो। वैसे आप समझ ही गए होंगे, मैं अगर एक्सप्लेन करने लगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये इजीली लैंग्वेज है, समझ आ जाती है, आई होप। तो देखो, दिखाने को बहुत कुछ है, मैं आपको अपनी जर्नी दिखा चुका हूँ। तो एक वर्डिंग बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं जब जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसके बाद उस देश की इकोनॉमी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आइडियाज आए हैं लोगों में। क्या हुए हैं? नए आइडियाज आए हैं कि हाउ टू मेक मनी, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं, ठीक है, कैसे अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाएं, अपने घर की इकोनॉमी बढ़ाएं। तो देश की तो दूर की बात है, हम अपने घर की इकोनॉमी बढ़ा लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने घर की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नो लिमिट इनकम है, और इंडिया एक बहुत बड़ी बिजनेस कंट्री है, क्योंकि प्रोडक्ट की नीड बहुत है और अपॉर्चुनिटी की नीड तो सबसे ज्यादा लोगों को, ठीक है। और अभी भी लोग, पीछे वीडियो में बताया टोनी रोबिन जी ने, कि अभी भी लोग इसको सप्लाई चेन मानते हैं, ये मेंबर मेकिंग स्कीम है, ये है। देखो, चेन सभी जगह है। मैकडोनल्ड क्या है? एक चेन सिस्टम ही है।
बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो चेन ही होती है। हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं मार्केट से, वो चेन के थ्रू ही आता है। मैं मार्केट से कोई ब्रांड की चीज खरीद रहा हूँ तो मैं कहाँ कंपनी की फैक्ट्री से चीज खरीदता हूँ ना, मैं भी तो एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू खरीदता हूँ, चेन सिस्टम के थ्रू। तो उन्होंने एक वीडियो में बड़ा अच्छा भी बताया कि कुछ प्रोडक्ट को जानने के लिए स्टोरी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी होने से वो ज्यादा बिलीव बढ़ेगा सामने वाले में। ऐसे नहीं बिकते कुछ प्रोडक्ट, तो स्टोरी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हो वो बंदा आपको गाइड नहीं करता, वो आपको पूछता तक नहीं है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। इंफॉर्मेशन देना तो दूर की बात है, वो प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बात करता आपसे। हम क्या करते, प्रोडक्ट लेके वापस आ जाते पैसे देके, हम तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते उससे। बट फॉरएवर में यहाँ पे आपको उसकी नॉलेज भी दी जाती है कि इसमें क्या डाला गया है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि इसके क्या बेनिफिट है डीपली में। तो मार्केट में प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना तो दूर की बात है, बारे में तो बताते नहीं, इन्फॉर्मेशन देना तो दूर की बात है। तो आप अंडरस्टैंड करो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है और सिंपल बिजनेस है, ये बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में हार्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज हार्ड बट इट्स ए बेटर, और बिजनेस से बहुत बेटर है। हार्ड है, स्टार्टिंग में हार्ड है, जब आपको इसको करने के तरीके आ गए, नॉलेज आ गई, ठीक है, वो गुण आ गए, स्किल्स आ गए, तो बहुत सिंपल है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऑल दी बेस्ट फ्यूचर, ऑल दी बेस्ट सभी को। हैव ए ब्राइट फ्यूचर विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। स्टे कनेक्टेड विद ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम एंड योर एक्टिव अपलायंस। अपनी एक्टिव अपलायंस के साथ कनेक्ट रहो, ठीक है, उनसे बात करो, प्लानिंग करो, गोल सेट करो। बाकी इन ट्रेनिंग का बेनिफिट जरूर लो, मिस मत करो। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती, 1.5-2 घंटे की, तो आप इससे बहुत कुछ नॉलेज ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीछे एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको वो फ्री में एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि जो आपकी अपलाइन है वो पहाड़ पे बैठी है, आपने अभी वो पहाड़ चढ़ना है, तो आपकी अपलाइन को वो पहाड़ का सारा रास्ता पता है। तो जिसको जो वो रास्ता पहाड़ से, जो डाउन से वो रास्ता क्रिएट करके पहाड़ पे पहुंचा है, तो उसको पता है रास्ता कौन सा जाता है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़ के रहें, ठीक है, कनेक्टेड रहें और ट्रेनिंग का पार्ट बने रहें। हम आपको ऐसी ही ट्रेनिंग देते रहें, हमारा काम ही है। अवर प्राइम पर्पस इज टू, अवर प्राइम गोल इज टू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंड। बाकी नॉलेज लें, हम आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। अगली मीटिंग में मिलते हैं जी। ऑल दी बेस्ट।